आज के इस वीडियो सेशन में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल के लिए एक हॉट टॉपिक बन चुका है। रीसेंट स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, इसलिए हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और स्टेनो के एक्चुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डीले के। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1948 इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई थी, जिसने इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब वेल्थ क्रिएशन पर फोकस और सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर फोकस दोनों होते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में गवर्नमेंट सोशलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को महत्व दिया गया ताकि बिग इंडस्ट्रीज ना बन सके और प्रोडक्शन के रिसोर्सेज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट रहें। इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव मोनोपोली जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, स्टेट द्वारा किए जाने वाले न्यू अंडरटेकिंग्स जैसे कोल, आयरन, स्टील, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले इंडस्ट्रीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव्स के लिए ओपन इंडस्ट्रीज। IPR 1956 सेकेंड IPR 1956 में आया, जिसे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसने इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर्स या शेड्यूल्स में क्लासिफाई किया। शेड्यूल A पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब सिर्फ गवर्नमेंट, शेड्यूल B मिक्स सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों, शेड्यूल C प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस और लाइसेंस राज बढ़ गया। लाइसेंस राज का मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके नेगेटिव्स थे रेड टेपिज्म यानी करप्शन और गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज। गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने और सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए इम्पोज किया था। IPR 1977 और 1980 1977 की पॉलिसी 1956 की एक्सटेंशन थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर फोकस किया गया। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी गई और उन्हें टाइनी यूनिट कहा गया। 1977 की पॉलिसी में MACs पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए। 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट में डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिशन प्रमोट करने, मॉडर्नाइज करने और सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन पर फोकस किया गया। सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज में ही अलाउ करना। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का फैसला किया। इसके की फीचर्स थे डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व सेक्टर्स को कम किया गया, डी लाइसेंसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ने PSUs में अपनी शेयर होल्डिंग कम की, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्रीमेंट्स के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल, MRTP एक्ट में अमेंडमेंट मतलब मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने वाली थ्रेशोल्ड लिमिट को रिमूव किया गया। 1991 की पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी LPG रिफॉर्म्स आए। लिबरलाइजेशन का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कम करना और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। समरी 1948 से 1990 तक गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। लेकिन 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स आए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह का बड़ा रोल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर 1948 इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 1956 इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में ABC में क्लासिफाई किया गया। लाइसेंस राज स्ट्रांग हुआ। 1977 टाइनी यूनिट क्रिएशन और MAC रिस्ट्रिक्शंस। 1980 MRTP और FERA सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन। 1991 डी रिजर्वेशन, डी लाइसेंसिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, LPG रिफॉर्म्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। SSC प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।